बच्चों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत स्वीकृत मैथमेटिक्स का पाठ्यक्रम कक्षा 6 के लिए पेश है प्रश्नावली 1B। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनकर स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7, 8। फिर नीचे दिया गया है 23, 24, 25। यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है और यहां दिया है 27। सीधा सा है, ये सीधे जा रहा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सीधा जा रहा है। इसी तरह से ये भी सीधा जा रहा है, 23, 24, 25 और 25 के बाद हम आप सभी जानते हैं 26 आता है। तो ये आंसर आपका क्या होगा? 26 का। यहां आप 26 लिखेंगे। अब इनके विकल्प दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया है 21, सेकंड दिया है 22, थर्ड दिया है 26 और फोर्थ दिया है 28। तो आप लिख चुके हैं 26। ये 26 सही है और आपको आंसर लिखना है क्या है? थर्ड, तीसरा विकल्प 26। 26 ना भी लिखेंगे आप, खाली आंसर थर्ड लिख देंगे तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सेम 9, 8, 7, 6, 5। देखिए उल्टा गया है, 9, 8, 7, 6, 5 और यहां पर है 35, 34। ये खाली है जगह और आगे है 32 और 31। विकल्प दिया हुआ है फर्स्ट 36, सेकंड दिया है 33, थर्ड दिया है 30 और फोर्थ दिया है 28। 35 देखिए 9, 8, 7 तो 35, 34 के बाद ये संख्या आ रही 33, फिर 32, फिर 31। तो विकल्प क्या होगा? ये सेकंड। आपका आंसर लिखा जाएगा सेकंड 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन का है 13 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। जैसे कि 7 है, मान लीजिए 7 की अनुवर्ती संख्या होगी 8 और पूर्ववर्ती संख्या होगी 6। यानी बाद वाली संख्या को हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं और पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या। तो इसी तरह से 13 के बाद वाली अनुवर्ती संख्या होगी तो कौन सी होगी? अनुवर्ती संख्या 13 के बाद क्या होता है? आप सभी जानते हैं 13 के बाद में होता है 14। तो अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 14। ये आपका आंसर है। अब खा में पूछता है 27 की पूर्ववर्ती संख्या। हम एक बार फिर बता चुके हैं, जैसे 4 है, 4 का अनुवर्ती हुआ 5 और पूर्ववर्ती हुआ 3। 3, 4, 5। तो ये चीज 27 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 26। यानी जो संख्या पहले आती हो तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 26। गा 6 की अनुवर्ती। 6 की अनुवर्ती। अनुवर्ती के मतलब अभी हमने बताया है कि बाद वाली संख्या। ये 13 की अनुवर्ती 14 हुई थी तो 6 की अनुवर्ती क्या होगी? अनुवर्ती संख्या 7। अनुवर्ती संख्या होगी 7। और घा है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। 15 की पूर्ववर्ती संख्या। 27 की पूर्ववर्ती 26 अभी लिखा गया है तो 15 की पूर्ववर्ती 14 होगी। पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 14। ये हुए आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य और असत्य बताइए। फर्स्ट है एक सबसे छोटी संख्या है। एक सबसे छोटी संख्या है। संख्या की गिनती तो हम शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से, लेकिन सबसे छोटी संख्या 0 होती है, इसलिए ये असत्य है। एक से भी एक छोटी संख्या है वो 0 है, इसलिए असत्य है। सेकंड क्वेश्चन, संख्या रेखा पर निरूपित प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। पहले समझ लें संख्या रेखा क्या है। ये दाहिनी ओर है, दाहिनी ओर जो हम लिख रहे हैं, हम दाहिने हाथ से लिख रहे हैं, दाहिनी ओर है, और ये बाईं ओर है। बीच में ये 0 है। इधर जाएंगे
तो ये होगा 1 2 3 4, और इधर जाते हैं तो ये होगा -1 -2 -3 -4। तो दाहिनी ओर की संख्या पिछली संख्या से बड़ी होती है, यहां लिखा गया है छोटी होती है, इसलिए ये असत्य है क्योंकि दाहिनी ओर की संख्या बड़ी होती है। तीसरा है 101 से बड़ी क्रमगत संख्या। क्रमगत संख्या 102 103 104 हैं। 101 के बाद में उससे बड़ी 102 103 104 हैं, ये सही है, तो ये सत्य है। अगला चौथा है 23 एक प्राकृतिक संख्या। सारी संख्याएं जितनी दी होती हैं सब प्राकृतिक हैं, इसलिए ये बात सत्य है। पांचवा, प्राकृतिक संख्याओं में संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, जैसे कि 27, तो 27 के बाद 28 आता है, तो सबसे बड़ी 27 हो ही नहीं सकती। 28 भी नहीं हो सकती क्योंकि 29 आता है। 95 बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि आगे 96 आता है, इसलिए सबसे बड़ी होती है, यह बात असत्य है। नहीं, प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, इसलिए यह सत्य है। कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं है क्योंकि उसके बाद एक और बड़ी संख्या आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 9999 की अनुवर्ती संख्या लिखिए। यहां लिखिए अनुवर्ती संख्या, ये लिखिए 9999 प्लस 1 बराबर 9 1 10, 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 1 10, 10,000। ये हो गई आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यह है 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या। यहां लिखते हैं 1,01,000, एक के आगे 5 0 होना चाहिए, तो 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 1,01,000 हो गया। -1 बराबर हो गया 1,01,000 में से अगर 1 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 1,00,000। ये हुआ आंसर। 7वां क्वेश्चन, संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। मान लीजिए ये संख्या रेखा है, इसमें कहीं एक जगह हम 0 मान लेते हैं, ये मान लीजिए 0, तो इधर ये हो गया -1 -2, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया 9। तो ये हुआ हमारा आंसर, ये हुआ आंसर। अगले क्वेश्चन, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यह क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या अभी हमने बताया था 0 होती है और 0 के बाद 1 होती है, लेकिन 0 अगर खाली 0 लिख दिया जाए तो इसके मतलब कुछ नहीं, इसलिए उसके बाद वाली संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी, यानी 1, उसके बाद 0 लिखी जाएगी। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 1 के 4 अंक, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई 1000। और इसको 4 0 अगर लिख देते हैं तो इसके मतलब 0 हो जाता। उसको संख्या बनाने के लिए पहले हमने 1 लिखा, फिर 3 0, तो ये सबसे छोटी संख्या हुई। अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। पूर्ववर्ती संख्या, ये बराबर हो जाएगी 1000 -1 बराबर 10 में 1 गया 9, यहां 9 बाकी बचा और यहां 9 बाकी बचा, 999। आपका आंसर हुआ सबसे बड़ी संख्या 1000 और पूर्ववर्ती संख्या 999, ये आंसर। और लास्ट क्वेश्चन, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अनुवर्ती संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होती है? 9। एक अंक की संख्या अगर है 9, तो 6 अंकों की क्या होगी? 9 9 9 9 9 9।
इकाई, दहाई, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 9,99,999। अब इसकी अनुवर्ती संख्या के मतलब हो गया आगे की संख्या, एक जोड़ दीजिए इसमें, 9,99,999 प्लस 1 क्या हो जाएगी ये, 9 में एक जोड़ा 10, जीरो, एक इसमें जोड़ा जीरो, एक इसमें जोड़ा जीरो, एक इसमें जोड़ा जीरो, एक इसमें जोड़ दिया जीरो और एक इसमें जोड़ दिया, ये हो गया, ये कितना हो गया, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आपका आंसर हुआ 9,99,999 और दूसरा ये हुआ 10 लाख। थैंक यू।